मुफ्ती ने नीतीश कुमार के खिलाफ पुलिस में फॉर्मल कंप्लेंट है वो दर्ज करा दी है और कहा है कि हम उन्हें सबक सिखाने वाले हैं ताकि भविष्य में कोई ऐसा ना करे। मुस्लिम महिलाओं के अपमान पर चुप रहने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला की आलोचना उनकी तरफ से की गई है। वो कितने वल्गर स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। बिहार के चीफ मिनिस्टर ने जब ये हरकत की, माफी मांगने के बजाय जो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं वो कितने वल्गर स्टेटमेंट दे रहे हैं। कल जो गिरिराज सिंह साहब हैं जो एक यूनियन मिनिस्टर हैं, उनने कहा कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के वो भाड़ में जाएं। तो भाड़ में हम क्यों जाएं? अगर आप हमारी औरतों का नकाब और हिजाब अगर आपने छुआ, यू प्लीज बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। एंड आई एम हियर टुडे बिकॉज मैं एक एफआईआर फाइल करना चाहती हूँ बिहार के चीफ मिनिस्टर ने। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, जालंधर में ईडी का बड़ा एक्शन हो गया है। डंकी रूट मामले में ईडी का ये एक्शन हुआ है। 13 अलग अलग ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी की इस वक्त छापेमारी चल रही है। 4 करोड़ 62 लाख नगद, इसके अलावा 313 किलोग्राम चांदी बरामद हुई है। 6 किलो सोने की ईंटें बरामद कर ली गई हैं। एजेंट के ठिकाने से भारी कैश की बरामदगी हो गई है। ये कैश देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सब कुछ इस जो ये ताबड़तोड़ रेड हुई है ईडी की उसमें बरामद किया गया। लेकिन सिर्फ यहीं तक क्या सीमित है, या अभी कई और बड़ी ऐसी चीजें हैं जो सामने आने वाली है। इसी को लेकर अलग अलग जगहों पर इस वक्त रेड चल रही है। जो एजेंट के ठिकाने हैं खासतौर पर उस पर छापेमारी हो रही है। और देखिए, इतना सारा कैश एक साथ किसी आम आदमी के लिए देख पाना बहुत नामुमकिन सा होगा। लेकिन जब ईडी की रेड हुई है, डंकी रूट का ये पूरा मामला, और उसी में ये देखिए कैसे ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। आपको याद होगा इससे पहले भी कई सारे ऐसे एजेंट थे जो लोगों से धोखाधड़ी करके पैसे हड़प के उन्हें बाहर जाने की बातें किया करते थे। अब उन तमाम लोगों पर एक्शन की पूरी तैयारी है और ऐसे कई सारे एजेंट इससे पहले भी पकड़ में आ चुके हैं। और उन्हीं में से एक एजेंट जिसके घर पर जब ठिकानों पर छापेमारी हुई तो बहुत सारा कैश बरामद हो गया है। 4 करोड़ 62 लाख ये कैश घर पर रखा हुआ था। उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने है। हालांकि देखिए, आपको ये बता दें कि सिर्फ कैश तक ही नहीं है, चांदी, सोना, ये सब कुछ बरामद हुआ है। अब एजेंट से पूछताछ होगी, मालूम ये भी चलेगा कि उसके साथ और कितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे, ये पूरा नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ था और अभी तक कितने ऐसे लोगों को यहाँ पर अपने साथ रख चुके थे। एक और बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के राजौरी से जंगल में सेना का सर्च ऑपरेशन और तेज हो गया है। सेना इस वक्त तलाशी अभियान चला रही है। आतंकियों के मददगारों की तलाश हो रही है। कोई भी बचेगा नहीं, ये पहले भी सेना की तरफ से सुरक्षित किया जा चुका है। और एक बार फिर से ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये देखिए कैसे एक एक गाड़ी तक को वहां पर चेक किया जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अगर संदिग्ध वहां पर मिलता है तो कैसे फिर उसको फौरन हिरासत में लिया जाए, उस पूरे नेटवर्क को यहां पर तोड़ा जाए। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये आतंकी नहीं है, उनके मददगार जो ग्राउंड सपोर्ट हमेशा से आतंकियों को मिलता रहा है, जिसको इससे पहले भी आपने देखा होगा ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, इन सबकी इस वक्त तलाश हो रही है। और घाटी में कैसे सक्रिय है, घाटी में कैसे वहीं पर रहकर एक बड़ी साजिश हमेशा ये देश के खिलाफ रचते रहते हैं, उन लोगों तक पहुंचने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। सेना तलाशी अभियान चला रही है और खास तौर पर क्योंकि आपने देखा होगा जब दुर्गम पहाड़ी वाले इलाके होते हैं, उनका सहारा लेकर आतंकी बचने की कोशिश करते रहे हैं।